कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है? कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे कोई अदृश्य सॉफ्टवेयर है जो अंदर ही अंदर चल रहा है और वही हमारे हर काम और उसके नतीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो आज हम इसी सीक्रेट कोड को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी के कुछ हिस्सों में तो बहुत सफल होते हैं, लेकिन कुछ दूसरी जगहों पर बार बार अटक जाते हैं? तो इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? शायद ये टैलेंट या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये उन दिमागी प्रोग्राम्स की बात है जिन्हें हम सब अनजाने में चला रहे हैं। ठीक है, चलिए इस बात को एक बहुत ही आम एहसास से समझते हैं। वो अजीब सी दिमागी उलझन जो हमें अपनी रोज की कोई छोटी सी आदत तोड़ने पर होती है। जैसे रोमिला की कहानी है, जब उन्हें अपनी सुबह की आदत बदलने को कहा गया तो पूरा दिन बेचैनी में बीता। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज छूट गई हो। यही उलझन ये होती है हमारी मेंटल रणनीतियों या स्ट्रैटेजीज में रुकावट आने से। ये वो गुप्त प्रोग्राम हैं जो हमारे व्यवहार को ऑटो पायलट पर चलाते हैं, हमारे दिमाग का अपना ऑटो पायलट सिस्टम। और मजे की बात यह है कि इन दिमागी प्रोग्राम्स को समझने का हमारा तरीका भी वक्त के साथ काफी बदल गया है। पहले 1910 के आसपास पावलोव ने कहा कि ये बस एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। फिर 1960 में मिलर ने टोट मॉडल दिया और फिर 1970s के दशक में एनएलपी ने बताया कि ये तो हमारी इंद्रियों से चलने वाला एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। तो इसके कोर में कोई भी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप वाले फीडबैक लूप पर काम करती है। टेस्ट, ऑपरेट, टेस्ट और एग्जिट। मतलब पहले जांचो कि काम हुआ या नहीं, नहीं हुआ तो एक्शन लो, फिर से जांचो और जब काम हो जाए तो प्रोग्राम खत्म। फिर एनएलपी ने इस मॉडल को और भी बेहतर बना दिया। उसने इसमें वो सामान या इंग्रेडिएंट्स जोड़े जिनका इस्तेमाल हम इस प्रोग्राम को चलाने में करते हैं। मतलब हम अंदर ही अंदर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या महसूस करते हैं, हमारी 5 इंद्रियां। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है, और इसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं आम सा उदाहरण लेते हैं। रोड रेज, यानी सड़क पर अचानक आने वाला गुस्सा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रोड रेज सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, एक सीक्वेंस है जो बार बार दोहराया जाता है। इसमें ख्याल, आवाजें, एहसास सब कुछ शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोग्राम तो हमारे अंदर चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या हम सच में किसी और को सोचते हुए देख सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये सब किसी के दिमाग के अंदर चल रहा हो, लेकिन इसके बाहरी सुराग होते हैं। और सबसे बड़ा सुराग है आंखों की हलचल। ये कमाल की चीज है। हमारी आंखें अनजाने में बता देती है कि दिमाग में ठीक उस वक्त क्या चल रहा है। कोई तस्वीर याद कर रहा है, कोई आवाज बना रहा है या कुछ महसूस कर रहा है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि ये असल में दिखता कैसे है। बेन को जब घर की याद आती है तो उसकी आंखों की हलचल को देखकर हम उसकी पूरी दिमागी स्ट्रैटेजी का पता लगा सकते हैं कि वो कैसे फोन मिलाने तक पहुंचता है। और यहीं से ये सारी बात बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम किसी प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं तो हम उसे दोबारा लिख भी सकते हैं। ये बिल्कुल अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। जैसे रोड रेज वाला पुराना प्रोग्राम, उसको चलाने की जगह जानबूझकर एक नया, शांत और ज्यादा असरदार प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये सिर्फ गुस्से जैसी चीजों पर नहीं, बल्कि सीखने पर भी लागू होता है। जैसे स्पेलिंग को ही ले लीजिए। जिनकी स्पेलिंग अच्छी होती है वो असल में एक विजुअल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द को सुनकर नहीं, बल्कि अपने दिमाग में देखकर लिखते हैं। और ऑलिव हिकमॉर्ट जैसे लोगों के लिए, जिनकी ये कहानी है, सालों की मेहनत के बाद इस एक छोटी सी स्ट्रैटेजी को समझना सच में जिंदगी बदल देने वाला था। ये उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके को कोई भी अपना सकता है। इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। बस अपने दिमाग को शब्दों के लिए जानबूझकर विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देनी होती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, ये स्ट्रैटेजी, ये प्रोग्राम भले ही ऑटो पायलट पर चलते हों, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम प्रोग्रामर हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, वो कौन सा दिमागी प्रोग्राम है जिसे हम रोज चलाते हैं
और उसके कोड को अपग्रेड करने की, उसे बेहतर बनाने की शुरुआत कैसे की जा सकती है?